हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक सफल राजनेता होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे कवि थे। अगर बात करें उनकी कविताओं की तो उनकी कविताएं देशभक्ति और राष्ट्रवाद से भरी हुई हैं। बतौर राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी हर मुमकिन ऊंचाइयों तक पहुंचे। वहीं वो प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, उन्होंने महज 2 सीटों वाली पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में सरकार बनाई थी और सिर्फ श्री अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे रखकर वाजपेयी को आगे बढ़ाना पड़ा था। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के बारे में जानेंगे। उन्होंने कहां से अपनी स्टडी पूरी की, पॉलिटिकल लाइफ कब स्टार्ट की, साथ ही जानेंगे 5 ऐसे फैसले जिनके आईने में इतिहास उन्हें तौलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का इंडियन हिस्ट्री में एक प्रधानमंत्री के रूप में आपने कई बार नाम सुना होगा। उनसे जुड़ी कई बातें आपको पता भी होंगी, लेकिन अटल जी एक अच्छे राजनेता होने के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार और कवि भी रहे थे। उन्होंने कई बार भारतीय सदन के अंदर भी कविताओं के जरिए पक्ष और विपक्ष के नेताओं का दिल जीत लिया था। कवित्व का गुण उनको विरासत में मिला था। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश जिले के ग्वालियर के एक गांव बटेश्वर में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास परिवार से थे। दोस्तों, उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो एक शिक्षक और एक कवि भी थे। उनकी माता का नाम कृष्णा देवी वाजपेयी था। वहीं वो 7 भाई बहन थे, जिसमें 3 बहन और 3 भाई उनसे बड़े थे। दोस्तों, अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी हाई स्कूल सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखी बाड़ा विद्यालय से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई लक्ष्मीबाई कॉलेज से पूरी की और लॉ की डिग्री उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से ली। आपको बता दें दोस्तों कि वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया था, जो बीएनए कॉल की बेटियां नमिता और नंदिता थी। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक सफर कब और कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने राजनीतिक जीवन के सफर की शुरुआत की। उस समय उनकी मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई और उनके रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वहीं भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन 1951 में हुआ था। दोस्तों, इसके बाद 1957 में जनसंघ पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने कैंडिडेट के तौर पर उत्तर प्रदेश जिले के बलरामपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन के लिए टिकट दी और अटल बिहारी जी ने लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। दोस्तों, अटल जी 1977 से 1979 तक यानी 2 साल तक मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहे। इसके बाद 1980 में इन्होंने अपनी एक पार्टी का गठन किया था, जो थी भारतीय जनता पार्टी, और 1996 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित करने का मौका मिला और सिर्फ 13 दिनों के लिए वो देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली और 19 मार्च 1998 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस बार 13 महीने तक सरकार चली और फिर दोस्तों 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद के लिए शपथ ली, लेकिन इस बार इनकी सरकार कार्यकाल पूरा कर पाई। दोस्तों, इस दौरान इन्होंने ये साबित किया कि देश में गठबंधन सरकारों को भी सफलता से चलाया जा सकता है। दोस्तों, बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे कई बड़े बड़े फैसले लिए उन्होंने, जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वाजपेयी जी की कुशलता ही कही जाएगी, जिसके चलते 1 दशक बाद बीजेपी ने वो बहुमत हासिल कर दिखाया जिसकी एक समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो आइए जानते हैं इनके द्वारा लिए गए 5 ऐसे फैसले जिसका असर लंबे समय तक इंडियन पॉलिटिक्स में नजर आता रहेगा। नंबर 1, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाना। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान के पोखरण में
1998 में 11 मई और 13 मई को 5 अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण विस्फोट करके हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। ये एक साहसिक कदम था जिससे हमारे देश को अलग ही पहचान मिली। दोस्तों, भारत देश का ये परमाणु परीक्षण बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया गया, यहां तक कि वेस्टर्न कंट्री की उम्दा टेक्नोलॉजी भी इसे पकड़ नहीं पाई। सोचिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग की गई होगी। नंबर 2, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही भारत के सड़क मार्ग को जोड़ने का काम चारों कोनों से शुरू किया। इसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों को हाईवे से जोड़ने का काम किया गया। दोस्तों, इसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम दिया गया और अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही सबसे ज्यादा सड़कें बनवाई हैं। नंबर 3, अटल जी ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने की पहल की थी। दोस्तों, इन्होंने 19 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की, जिसे सदाए सरहद का नाम दिया गया। बस सेवा शुरू करने से दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों में सुधार की पहल की गई और उस समय उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया और वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। नंबर 4, सर्व शिक्षा अभियान। दोस्तों, इस मिशन से वाजपेयी जी को लगाव था। लगाव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने इस स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हम खुद से लिखा था। इस योजना के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना है। दोस्तों, उन्होंने ये स्कीम 2001 में लागू की, जहां 2000 में 40% बच्चे ड्रॉप आउट्स होते थे। उनकी संख्या 2005 आते आते 10% के आसपास आ गई। नंबर 5, जातिवार जनगणना पर रोक। दोस्तों, 1999 में मंडल कमीशन के प्रावधानों को ठीक ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग जोर पकड़ रही थी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सत्ता में नहीं थी। तब एचडी देवेगौड़ा सरकार ने जातिवार जनगणना कराने को मंजूरी दे दी, जिसकी वजह से 2001 में जातिगत जनगणना होनी थी। लेकिन दोस्तों, वाजपेयी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया, जिसके चलते जातिवार जनगणना नहीं हो पाई, जिसको लेकर समाज का बहुजन तबका और उसके नेता वाजपेयी की आलोचना करते रहे हैं। तो दोस्तों, 2015 में उन्हें उनके जन्मदिन पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उनके जन्मदिन को सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अटल जी के पास कुल $2 मिलियन की संपत्ति है। इसके अलावा अटल जी का दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में एक फ्लैट भी है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। दोस्तों, 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। ये दिन हमारे देश की सभी देशवासियों के लिए अत्यंत क्षति वाला दिन था। हमारे देश के एक महान राजनेता को हमने खो दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।